Question number 4 of exercise 14.3, chapter statistics, class 10. The question number 4 is the length of 40 leaves of the plant is given. अब आपको 40 leaves of the plant की length आपको given है और number of leaves आपको given है. 3 leaves ऐसे हैं जिनकी length 118 to 126 के बीच लाई करती है. 5 लीव्स हैं जिनकी लेंथ इन इंटरवल्स के बीच लाई करती है. तो इस तरह से सबकी लेंथ हमें गिवन है. हमने मीडियन कैलकुलेट करना है. तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ L प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H. ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है. तो ये लोअर लिमिट होती है. N इज़ द नंबर ऑफ लीव्स जो 40 गिवन है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी हम इंटरवल उसके सामने चूज़ करेंगे उसकी प्रीसीडिंग टर्म हमने चूज़ करनी है. मल्टीप्लाई क्लास साइज जो गिवन होगा. तो वो सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर आएगा. लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप ये लेंथ देखें, इंटरवल्स देखें लेंथ की, 118 से 126 गिवन है. तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी 126 हो, लेकिन यहाँ पे शुरू हो रहा है 127 से. हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम करनी है. तो सेम करने के अगर यहाँ पे सेम ना हो तो क्या मेथड है सॉल्व करने का वो हम देखेंगे. तो हमें क्लास इंटरवल जो है वो लिखनी है पहले, क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 118 से 126 है. तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे कम कर देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट 5 हम यहाँ पे ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे 0.5 जो है हम ऐड कर देंगे. तो सब में यही करना है. जब आपने यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे ऐड किया, अब नेक्स्ट इंटरवल आपने कैसे लिखनी है कि ये वाली टर्म जो है 126.5 अब सेम आएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 जो है ऐड कर देंगे. तो 135.5 हो जाएगा. तो ये सब में ऐसा करना है. ये केस कब करना होता है, जब यहाँ के इंटरवल और यहाँ के इंटरवल सेम ना हो. अगर तो सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ पे इंटरवल सेम नहीं है तो 0.5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 यहाँ पे ऐड करना है और जो यहाँ पे इंटरवल आएगी उसको हमने फिर यहीं पे सेम लिखना है और यहाँ पे हमने 0.5 ऐड करते रहना है और जो भी यहाँ पे टर्म आएगी फिर उसको दोबारा यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे 0.5 हम फिर से ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे हम 135.5 सेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 144.5. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 144.5 और यहाँ पे आ जाएगा 153.5. यहाँ पे फिर एक 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 153.5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 162.5 और यहाँ पे आ जाएगा 162.5 और यहाँ पे आ जाएगा 171.5 और यहाँ पे आ जाएगा 171.5 और यहाँ पे आ जाएगा 180.5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स आ गई हैं और ये हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो फ्रीक्वेंसी इसके सामने लिखने नहीं है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. 3 तो यहाँ पे सेम आएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8. ये 3 + 5 क्या हो जाएगा 8. 8 + 9 क्या हो जाएगा 17. 17 + 12 क्या हो जाएगा 29. 29 + 5 हो जाएगा 34. 34 + 4 क्या हो जाएगा 38. 38 + 2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे हमने देखने की कितनी फ्रीक्वेंसीज है, 1 2 3 4 5 6 7.
3 ऊपर की आपने छोड़ देनी है और 3 टर्म्स नीचे वाली छोड़ देनी है। तो कौन सी टर्म आ गई? 29। ठीक है, तो 29 आपके पास क्या आ गई है यहाँ पे? 29 के सामने हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास? 12 आ गई। और कौन सा इंटरवल चूज़ करेंगे हम? क्लास इंटरवल जो आप चूज़ करोगे दैट इज़ 144.5 से बीच में 153.5। ठीक है, तो लोअर लिमिट आपके पास कौन सी आ जाएगी? ये लोअर लिमिट होती है 144.5। और क्लास साइज कितना है यहाँ पे? h=9। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो h क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जो फ्रीक्वेंसी हमने चूज़ की है 29, इसके ऊपर की आपने प्रीसीडिंग टर्म देखनी है, तो वो आपके पास आ जाएगा 17। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है। तो मीडियन क्या होगा हमारे पास? L। लोअर लिमिट क्या होती है? 144.5, क्योंकि हमने L की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 144.5 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। N क्या है? 40 लीव्स है, तो 40/2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई है हमारे पास? 29 के अबव वाली वैल्यू 17। और फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी चूज़ की है? 12। और मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 146.75 मिलीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है और इनका जब आप सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400। आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसकी लाइफ टाइम दी हुई है कि जो 14 लैम्प्स हैं वो 1500 से 2000 आवर्स तक उनकी लाइफ टाइम है। 56 लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 2000 से 2500 आवर्स तक है। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है बना के गिवन है, दिया हुआ है। और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, मीडियन आपने कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय f। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो 14 है वो तो सेम आएगा। 14 प्लस 56 कितना होगा? 70। 70 प्लस 60 कितना होगा? 130। 130 प्लस 86 कितना होगा? 216। 216 प्लस 74 कितना होगा? 290। 290 प्लस 62 कितना होगा? 352। 352 प्लस 48 कितना होगा? 400। तो ये आपके पास क्या आ गई है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब आपने देखना है कि इनकी टर्म्स कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टर्म्स हैं आपकी। तो आप क्या करोगे? 3 टर्म्स बॉटम वाली आप छोड़ दोगे और 3 टर्म्स टॉप वाली आप छोड़ दोगे। तो मिडल वाली आपने सिलेक्ट कर ली। जो आपने मिडल वाली सिलेक्ट की है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है? 86। तो आपने F चूज़ कर लिया, क्या आ गया? 86। इंटरवल कौन सी आई है आपके पास? क्लास इंटरवल्स 3000 से लेके 3500 तक। लोअर लिमिट आपके पास कौन सी आ गई? 3000। और क्लास साइज क्या है आपके पास? H500। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 500 का है। और N आपको गिवन है ऑलरेडी 400 लैम्प्स की आपको लाइफ टाइम दी हुई है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास? जो आपने मिडिल वाली टर्म सेलेक्ट की है उसकी प्रीसीडिंग टर्म आपने सेलेक्ट करनी है, ऊपर वाली टर्म, दैट इज़ 130। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। L आपके पास क्या है? 3000। n/2 आपके पास 400/2 कितना आ जाएगा? 200 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 130। और F आपके पास क्या है? 86। क्लास साइज आपके पास क्या है? 500। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3406.98 आवर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए टेलीफोन डायरेक्टरी। नंबर ऑफ सरनेम्स यहाँ पे गिवन है। इंटरवल्स आपको गिवन है 6 की 1/4, 30 सरनेम्स हैं।
और नंबर ऑफ लेटर्स हैं 4 to 7, 40 सरनेम्स हैं 7 to 10 लेटर्स। तो ये इंटरवल्स आपको गिवन है। तो मीडियन आपने कैलकुलेट करना है। मीडियन का आपको फॉर्मूला पता ही है, L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। तो ये आपने मीडियन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, 6 तो सेम आएगा यहाँ पे, 6 + 30 क्या होगा 36, 36 + 40 क्या होगा 76, 76 + 16 दैट इज़ 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100। तो ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 बॉटम वाली आपने छोड़ देनी है टर्म्स, 2 टॉप वाली टर्म्स आपने छोड़ देनी है। इन दोनों में से कोई भी टर्म आप चूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाली टर्म चूज़ कर ली 76, ठीक है, 76 टर्म चूज़ कर ली। इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 40 आ गई। इंटरवल्स कौन सी आ गई आपके पास, क्लास इंटरवल्स 40 के सामने कौन सी है 7 to 10। लोअर लिमिट कौन सी है आपके पास 7। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो आपने चूज़ किया उसकी प्रीसीडिंग टर्म 36, ठीक है। उसके बाद क्लास साइज आपके पास क्या है 3। बस आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। मीडियन क्या होगा आपके पास, लोअर लिमिट आपके पास है 7 प्लस n/2 100/2, 100 है ना आपके पास, 100 सरनेम्स, तो 100/2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 50 माइनस CF आपके पास क्या है 36 और F आपके पास क्या है 40 मल्टीप्लाई क्लास साइज क्या है 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 8.05। तो ये आपके पास मीडियन है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, ये टोटल स्टूडेंट्स के 30 स्टूडेंट्स मतलब n आपको गिवन है, और इन सब स्टूडेंट्स का वेट भी आपको दिया हुआ है इन क्लास इंटरवल्स में। तो आपने मीडियम फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद मीडियम वाली टर्म चूज़ करोगे, उसके बाद इंटरवल, फिर लोअर लिमिट, फिर क्लास साइज, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, क्लास साइज आ जाएगा, लोअर लिमिट आप चूज़ कर लोगे। तो उस तरह से आप मीडियन आपने कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा।